was looking for. Choose or die. कहानी की शुरुआत में हम हेल को देखते हैं जो अपनी बीवी और बच्चे को झगड़ते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलता और वो अपने कमरे में जाकर 80s के गेम खेलने लगता है। दरअसल हेल को गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है, खास करके 80s के, और इसी बात से उसका बेटा उससे बहुत नाराज होता है क्योंकि हेल गेम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करता। और अब हेल अपने पीसी में 80s का क्रजर गेम इंस्टॉल करता है जो बहुत अजीब होता है क्योंकि उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो उसे बताने लगता है, यहाँ तक कि वो उसकी लाइफ की कंडीशन भी जानता है। और यहाँ पर हेल का बियर का बॉटल खत्म हो जाता है तो वो उसे पूछता है क्या तुम्हें और एक बॉटल चाहिए, तो हेल उसे हाँ करता है। तो उसके पास एक न्यू बियर की बॉटल आ जाती है जो देखकर हेल कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। और यहाँ पर इतने में वो गेम उसे पूछता है क्या तुम तुम्हारे बेटे की जबान कटवाना चाहते हो या अपनी बीवी के कान, जो देखकर हेल हैरान होता है और वो गेम को बंद करने लगता है। तो वो गेम उसे बोलता है तुम दोनों में से एक चूज करो या नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कान में एक जोर सी आवाज आती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब हेल बाहर जाता है तो वो देखता है उसकी बीवी ने उसके बेटे की जबान काट दी है और वो उसे डरते हुए बोलती है पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन हमें पता चलता है हेल ने अपने बेटे की जबान को चूज किया था। और इसके बाद हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर हम मूवी की लीड कैरेक्टर कैला को देखते हैं जो किस्मत नामी कंपनी में सफाई का काम करती है। और अब वो अपना काम खत्म करके अपने फ्रेंड ऐजैक के पास जाती है जो एक गेम डेवलपर होता है और यहाँ पर वो अपना एक गेम बना रहा होता है। तो कैला उसे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ गेम को बनाने में, तो वो बोलता है नहीं मैं कर लूँगा, लेकिन जब मेरा गेम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें हायर करूँगा फुल टाइम प्रोग्रामर के लिए। और अब यहाँ पर ये दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी कैला को वहाँ पर क्रजर गेम मिलता है और उसके साथ एक प्राइज मनी और साथ ही में एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। ये देखकर कैला एक्साइटेड हो जाती है और उस नंबर पर कॉल करती है। तो सामने से एक बंदा उसे बोलता है अगर तुम इस गेम को खेलकर जीतते हो तो तुम्हें $125,000 मिलेंगे। इतना बड़ा प्राइज देखकर इन दोनों को लालच आ जाती है। तो कैला एजा को ठीक 1:30 AM को एक होटल को आने को कहती है जहाँ पर वो दोनों इस गेम को खेलेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है जहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब हुई होती है और वो बार बार एक टेडी बेयर के जरिए अपने बेटे की आवाज़ सुन रही होती है। दरअसल उसके बेटे रिकी की मौत स्विमिंग पूल में डूबकर हो जाती है जिससे वो सदमे में चली जाती है और इस बात को अब कई दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी भी वो सदमे से बाहर नहीं आई होती। और कैला अब अपनी मॉम से मिलकर अपने काम जाती है और अपना काम ख़त्म करके होटल में जाकर ऐजा का वेट करने लगती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने बाद भी वो नहीं आता तो वो उसे कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा होता। दरअसल वो अपने गेम को बनाने में इतना बिजी हो जाता है उसे याद ही नहीं होता कि उसे कैला से मिलना है और गेम खेलना है। ये देखकर कैला अकेले ही गेम को शुरू करती है जहाँ पर फिर से अजीब सी चीज़ें होने लगती है। जैसे गेम उसे पूछता है तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या केक, और मेनू कार्ड में भी यही लिखा होता है, इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, जो देखकर कैला हैरान होती है और वो कॉफ़ी को चूज करती है। और वो जैसे ही कॉफ़ी को चूज करती है तो वेटर अपना पे ही आकर उसके कप में कॉफ़ी डालने लगती है, जो देखकर कैला बहुत घबरा जाती है। और यहाँ पर फिर से गेम में वही आने लगता है जो ये सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, जो देखकर कैला बहुत डर जाती है और अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। और वो जैसे ही अपने लैपटॉप को बंद कर देती है वो दूसरी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसका भाई रिकी उसे दिखता है और वो उसे बोलता है तुम्हें कोई एक ऑप्शन चुनना होगा या मरना होगा। ये सुनकर वो डरकर फिर से अपना लैपटॉप खोलती है तो वहां से वो सीधा असली दुनिया में आ जाती है और वो गेम उसे पूछता है क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, तो वो यस बोलती है। और वो ऐसा बोलते ही वो वेटर गिलासों को तोड़ने लगती है और उन्हें अपने मुंह में डालकर चबाने लगती है। ये देखकर हमें पता चलता है ब्रेक का मतलब रुकना नहीं बल्कि तोड़ना था। और वो वेटर ऐसे ही कर रही होती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है, जो देखकर कैला उसे रोकने लगती है लेकिन वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही होती। और इतने में उस वेटर का बॉस उठ जाता है और अजीब से हरकतें करने लगता है। और इसी के साथ हम लैपटॉप पर देखते हैं जहाँ पर गेम बोलता है लेवल 1 कंप्लीट हो गया है और कल हम इसी समय पर मिलेंगे। और इसी के साथ कैला की आंख अपने बेड पर खुलती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो एक सपना था या हकीकत। लेकिन तभी उनके घर पर पुलिस आती है वेट्रेस की मौत के बारे में कैला से बात करने के लिए, और पुलिस को लगता है वो वेट्रेस ने सुसाइड किया है, जिससे हमें पता चलता है वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी।
जिससे कायला बहुत डर जाती है और वो उस गेम को तोड़ देती है और जाकर अपनी मॉम से बात करती है और उन्हें ड्रग्स लेने से मना करती है। दरअसल वो अपने बेटे की मौत का सदमा भुलाने के लिए ड्रग्स ले रही होती है, लेकिन वो ऐसे ही ड्रग्स लेती रहेगी तो वो मर जाएगी। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और फिर से जाकर अपने बेटे की आवाज़ सुनने लगती है। ये देखकर कायला बहुत परेशान हो जाती है और वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मॉम को ड्रग्स दिया करता है। तो वो उसके पास जाकर उसे उसकी मॉम से दूर रहने को कहती है। ये सुनकर वो उसे उल्टा बोलता है, तुमने अभी तक घर का रेंट नहीं भरा तो मैं जल्दी ही तुम्हारा घर खाली करवाने वाला हूँ। और वो ऐसा बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मेरे साथ एक रात बिता दो, मैं तुम्हारा रेंट माफ कर दूंगा। ये सुनकर वो उसे कुछ नहीं बोलती और यहाँ से इजाक के पास आती है और उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता। तो वो उसे थोड़ा नाराज होती है और वो उसे बोलती है, तुम बस ये गेम कहाँ से आया ये पता करो, मैं आगे का संभाल लूंगी। इतना बोलकर वो अपने काम करने की जगह पर जाती है और वहाँ पर सफाई करने लगती है और वहाँ पर ठीक 2 बजते ही उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर वो बहुत डरी हुई होती है और वो उसे बोलती है, हमारे घर में एक बड़ा सा चूहा घुस गया है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और इतने में ही ये फोन कट जाता है और पूरी बिल्डिंग में ग्रीन लाइट्स आने लगती है और वहाँ के एक कंप्यूटर में गेम शुरू होता है जो लेवल 2 था, जहाँ पर कायला को उस चूहे से अपनी मॉम को बचाना था। और वो उस गेम में अपने घर को देखती है जहाँ पर उसकी माँ और वो बड़ा सा चूहा था, लेकिन गेम के स्टाइल में। और इस गेम से उसकी मॉम की आवाज़ भी उसे आने लगती है, जो देखकर वो समझ जाती है उसे क्या करना है। वो अपनी मॉम को विंडो से नीचे कूदने कहती है, क्योंकि उसके अलावा उसकी मॉम घर पर कहीं पर भी जाती है तो वो चूहा उन्हें मार देगा। उसकी मॉम उसकी बात सुनकर अपनी जान बचाने के लिए विंडो से कूद जाती है, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन वो बच जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर लेवल 2 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर कायला को बहुत गुस्सा आता है, तो वहाँ कर वो कंप्यूटर ही तोड़ देती है, जिस वजह से उसे नौकरी से फायर कर दिया जाता है। और यहाँ से वो अपने मॉम के पास जाती है उनसे मिलने के लिए और उनसे मिलकर अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है उनका घर का सामान पूरा बिखरा हुआ होता है और टूटे हुआ होता है, जैसे सच में यहाँ पर एक बड़ा सा चूहा आया हो। और वो अपने घर का वीडियो बनाती है और सीधा आइजैक के पास जाकर वो इस वीडियो को दिखाती है, जो देखकर उसे भी यकीन हो जाता है ये सच में हो रहा है। और वो उसे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है उस पर भरोसा नहीं करने के लिए। और अब ये दोनों मिलकर उस गेम के कोड को चेक करने लगते हैं और पता करने लगते हैं जैसे ये गेम क्या है और कहाँ से आया है। लेकिन उन्हें उन कोड से कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो नॉर्मल कोड होते हैं जैसे हर गेम में होते हैं। लेकिन ऐसा उसे बोलता है, हम सोन को अलग करके डाटा निकाल सकते हैं। तो अब ये दोनों सोन से डाटा निकालने की तैयारी करते हैं और गेम शुरू होने का वेट करने लगते हैं। और ठीक 2 बजते ही गेम शुरू होता है। तो आइजैक गेम के सोन को कॉपी करके कोड निकाल लेता है, जो बहुत अजीब से सिंबल बने होते हैं, जो देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और इतने में गेम का लेवल 3 शुरू होता है, जहाँ पर ये गेम कायला से पूछता है, क्या तुम आइजैक की मदद लेना चाहती हो। ये देखकर कायला उसका कोई भी जवाब नहीं देती, तो उसके कानों में एक जोर से आवाज आने लगती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। तो वो गेम से बोलती है, हाँ मैं आइजैक की मदद लेना चाहती हूँ। इतना बोलते ही वो आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अजीब सी बात होती है, ये आवाज़ सिर्फ कायला को ही सुनाई दे रही होती है, आइजैक को सुनाई नहीं दे रही होती। इसका मतलब जो प्लेयर इस गेम को खेलता है उसे ही आवाज़ सुनाई देती है और उसे ही हर डिसीजन लेना होता है। और यहाँ पर ये गेम इनके लिए 2 डोर लाता है और उन दोनों को उनमें से एक चूज करने को कहता है। तो ये लोग रेड डोर को चूज करके उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये लोग उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं जिस टाइम पर कायला का भाई स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया था। ये देखकर कायला को लगता है उसका भाई अभी जिंदा है, तो उसे बचाने के लिए भागकर स्विमिंग पूल के पास जाने लगती है। ये देखकर आइजैक उसे बोलता है, ये सच नहीं है, वो गेम सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। तो आइजैक भी उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है स्विमिंग पूल में जरा भी पानी नहीं है, सिर्फ वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, जो देखकर वो हैरान होता है और कायला को आवाज़ देने लगता है। तभी कायला का भाई पीछे से आकर उस पर अटैक करता है। आइजैक की आवाज़ सुनकर कायला उसके पास आती है, जहाँ पर वो दिखती है आइजैक और उसका भाई बेहोश पड़े हुए हैं। इतने में वो गेम उससे पूछता है, तुम किसको बचाना चाहती हो, अपने भाई को या आइजैक को। तो वो काफ़ी देर सोचने के बाद वो आइजैक को चूज करती है, क्योंकि वो समझ जाती है उसका भाई रियल में यहाँ पर नहीं है। तभी उसका भाई उठ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। तो कायला अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देती है। और जैसे ही वो अपने भाई को मार देती है, उनकी आंखें आइजैक के घर पर खुलती है और यहाँ पर इनका लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कायला अपने भाई के मौत से बहुत दुखी होती है और वो आइजैक को बताती है, मेरे भाई को स्विमिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे स्विमिंग करना नहीं आता था,
तो मैं उसे ले जाती थी, लेकिन एक दिन मेरा ध्यान कुछ सेकंड के लिए उस पर से हट गया। उसी बीच वो पानी में डूबकर मर गया और गेम भी ये सब जानता था, इसलिए ही उसने मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब दिखाया है। ये सुनकर आइजैक भी बहुत दुखी हो जाता है और उसे संभालने लगता है। और यहाँ पर ये दोनों शांत होकर जैसे तैसे करके उस जगह का पता लगा लेते हैं जहाँ से ये गेम शुरू हुआ था और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं वो घर बहुत वीरानी जगह पर है और वो पूरी तरह से बंद और अंदर जाने के बाद पूरा खाली होता है। ये देखकर कायला उस नंबर पर कॉल करती है जो नंबर इन्हें गेम के ऊपर मिला था और यहाँ पर इन्हें पता चलता है जो आवाज़ फोन में से आ रही थी वो आवाज़ रिकॉर्डेड थी और वो एक रिकॉर्डर में से अपना आप ही आ रही थी। जो देखकर ये हैरान होते हैं, लेकिन ये लोग और थोड़ी अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक पुराने ज़माने का कंप्यूटर मिलता है जिसके अंदर इन्हें क्रेजर गेम का बीटा वर्जन मिलता है, मतलब गेम का पहला टैब। और इन्हें यहाँ का पूरा माहौल देखकर पता चलता है ये गेम यहीं पर बना है। और जब ये लोग उस गेम की टेप को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो इस गेम के फाउंडर का वीडियो शुरू होता है जहाँ पर वो बता रहा होता है मैंने एंशिएंट सिंबल का डिस्कवर किया है जिसमें बहुत सारी ताकतें हैं। जैसे हम इस सिंबल से किसी को कर्ज करते हैं तो सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमें इससे बहुत फायदा होता है। और यहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट करके बताता है ये काम कैसे करता है, जहाँ पर वो एक आदमी को 2 ऑप्शन देता है जिससे वो उसका हाथ खा सकता है या वहाँ पर मौजूद कंप्यूटर को खा सकता है। तो वो आदमी इसे लाइट लेता है और वो अपने हाथ को चूज करता है और वो जैसे ही अपने हाथ को चूज करता है वो ना चाहते हुए भी बहुत बुरी तरीके से अपने हाथ को खाने लगता है और इसी बीच बैग अपने हाथ को काट लेता है। वो आदमी जैसे जैसे अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा होता है वैसे बैग का जख्म हील हो रहा होता है, जो देखकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। और यहाँ पर वो आगे बोलता है मैंने इन सिंबल्स को एक गेम में कन्वर्ट किया है जिसका नाम क्रेजर है। ये सब देखकर ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बैग कंप्यूटर में लाइव आता है और उन्हें बोलता है तुम्हें चीटिंग करने के लिए सजा मिलेगी। इतना बोलकर वो आइजैक को गेम में फंसा लेता है और उसके मुंह से रील निकालने लगता है। और वो कायला को बोलता है अगर तुम अपने फ्रेंड को बचाना चाहती हो तो फास्ट फॉरवर्ड चूज करो या रिवाइंड को चूज करो। ये सुनकर वो फास्ट फॉरवर्ड को चूज करती है ताकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इससे आइजैक के मुंह से रील बहुत तेजी से निकलने लगती है जिसकी वजह से उसका इंटरनल सिस्टम बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिससे कायला बहुत दुखी होती है। और यहाँ पर अब गेम उससे बोलता है तुम्हें बॉस को हराना है और उसे एक जगह का लोकेशन देता है। तो कायला उस लोकेशन को फॉलो करके एक घर तक पहुंच जाती है जहां पर पूरे एक जंगल में सिर्फ एक ही घर होता है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो हम देखते हैं वो घर किसी और का नहीं हेल का है और हम देखते हैं उसके बीवी और बच्चे की भी बहुत बुरी हालत हुई होती है। जैसे उसके बच्चे की आंख और जबान नहीं होती और उसकी बीवी का कान नहीं होता, मतलब वो गेम हेल से ये सब करवाया है। और यहाँ पर हेल कायला से पूछता है कौन हो तुम, तो वो उसे बोलती है मैं एक प्लेयर हूँ, जो सुनकर हेल हैरान होता है। और यहाँ पर कायला उसे पूछती है क्या अभी भी तुम वो गेम खेलते हो, तो वो उसे बताता है मैंने सिर्फ ये गेम 2 लेवल तक खेला है और उसके बाद मैं उस गेम को नहीं खेलना चाहता था। तो वो गेम मुझसे कहा अगर मैं इस गेम की बहुत सारी कॉपीज बनाकर पूरे शहर में छोड़ दूंगा तो वो गेम भी मुझे छोड़ देगा। तो मैंने उसे छुटकारा पाने के लिए ऐसे ही किया और उसने मुझे छोड़ दिया। और यहाँ पर वो कुछ और बात कर पाते, यहाँ पर कायला को गेम से एक मैसेज आता है जहाँ पर वो उसे बोलता है फाइनल लेवल बॉस बैटल है। ये सुनकर हेल जरा भी खुश नहीं होता क्योंकि वो विलन नहीं बल्कि हीरो बनना चाहता था। तो गेम उन दोनों को बोलता है तुम आपस में ही डिसाइड कर लो बॉस कौन है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं इन दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है, तो वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात होती है, अगर कायला को चोट लगती है तो हेल को दर्द होता है और हेल को चोट लगती है तो कायला को दर्द होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं इन्हें क्या करना है और वो अपने आप को ही दर्द पहुंचाने लगते हैं। और यहाँ पर मौका पाकर हेल का बेटा उसे मारने के लिए गन लाता है उससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उसे रोकती है क्योंकि वो उसे शूट करेगा तो कायला मर जाएगी और वो बच जाएगा। तो वो उसके पास से गन लेकर कायला को शूट करने लगती है जिससे हेल को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो उसके पास आकर उसे गन ले लेता है और खुद को शूट करने लगता है, लेकिन उसके अंदर गोलियां खत्म हो गई होती है। इसका फायदा उठाकर कायला एक बड़ा सा पत्थर लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है, लेकिन तब तक हेल भी एक चाकू लेकर अपना गला काट लेता है और अब यहाँ पर दोनों की मौत होने लगती है। जैसे हेल की मौत पानी में डूबने से होने लगती है और कायला की मौत अपने गले से खून बहने की वजह से होने लगती है। और यहाँ पर आखिरकार हेल मर जाता है, लेकिन कायला अभी भी जिंदा होती है तो हेल की वाइफ उसे बचा लेती है और उसके जख्मों पर पट्टी लगाती है। और यहाँ पर वो एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं एक दूसरे की जान बचाने के लिए। और वहाँ से कायला घर आकर
जो कोड्स इन्हें सोन के डाटा से मिले थे उन्हीं कोड से अपना एक न्यू गेम बनाती है और सबसे पहले उसी आदमी को अपना शिकार बनाती है जो उसे हमेशा परेशान करता था। उसे अपना चेहरा ले जाकर बहुत सारे सिरिंजों से टकराने कहती है, जिससे वो चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत सारे सिरिंजों से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। और इसकी वजह से कायला के सारे जख्म भर जाते हैं। और मूवी के आखिर में वे कायला को कॉल करता है और उसे पूछता है, बताओ तुम किसको तकलीफ देना चाहती हो। तो वो उसे बोलती है जो डिजर्व करता है उसे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।